हम सब लोग भागवत जी के दशम स्कंद में 8 अध्यायों की कथा श्रवण कर चुके हैं, जहाँ में 8वें अध्याय के अंत में भगवान की माटी खाने की लीला का वर्णन आया। ब्रह्मांड के दर्शन कराए यशोदा मैया को। ब्रह्मांड घाट गोकुल में आज भी दर्शन कर सकते हैं हम लोग आकर के। तो कल चर्चा चल रही थी ज्ञान और वैराग्य की, कि भक्ति में कितना ज्ञान और वैराग्य चाहिए। वो थोड़ा सा रह गया था, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो कल हमने यही समझा, जो प्रभु जी ने परसों शाम को कथा में बताया था, कि भक्ति में ज्ञान और वैराग्य इनिशियली थोड़ा चाहिए होता है। थोड़ा वैराग्य शुरू में हमें बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा, तभी हम भजन कर पाएंगे। जितने भी नियम है, साधन जो हमें दिए गए हैं वैष्णव द्वारा, वो हमें बुद्धिपूर्वक पालन करने चाहिए शुरू शुरू में। बीच बीच में ऐसा कभी होता है कि प्याज लहसुन छोड़ दिया, गुरु जी आए हमारे घर, सब त्याग कर दिया और भजन करने लग गए। लेकिन जब उनका संग नहीं हो रहा, अपने जैसे ही लोगों के साथ रहते रहते फिर दोबारा खाने की इच्छा पैदा होगी, मन चंचल हो गया। तो उस समय आपको बुद्धिपूर्वक हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि हमें क्या, कौन सी वस्तु से वैराग्य करना है और कौन सी से नहीं करना। इसी संसार में कुछ वस्तु ऐसी हैं जो भगवान से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। जैसे भगवान का धाम, भगवान का नाम, तुलसी जी, भगवान का श्री विग्रह, ये सब चीजें जो जो भक्ति के अंग हैं, इनसे वैराग्य नहीं करना, इनके प्रति आसक्त होना है। और बाकी जो कृष्ण संबंधित नहीं है, उससे हमें थोड़ा थोड़ा दूर हटना है। अब आती है परिवार की बात। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है परिवार में। हम जीवों की, जीवों की संसार में रहते हुए सबसे ज्यादा आसक्ति अपने परिवार में रहती है। माता की पुत्र में, पुत्र की माता पिता में, पति में, बच्चों में। ये आसक्ति तो छूट नहीं सकती अपने चाहने से। अगर हम जितना भी कहने की कोशिश करें वैराग्य कर लो वैराग्य कर लो, तो वैराग्य भी नहीं हो सकता। तो इसका सबसे ज्यादा सरल उपाय क्या है, कि अपने परिवार को भी भक्त बनाओ। भक्ति मार्ग में जितनी जो सुलभता है साधक को, और कहीं भी नहीं है, ना कर्म मार्ग में है, ना ज्ञान में है, ना योग में है। अब भक्ति मार्ग में सुलभता कैसे है? मान लो कोई व्यक्ति है, कोई माता जी है, वो भजन करने लग गए और उनका परिवार भजन नहीं करता, और उनकी आसक्ति भी है। भाई स्वाभाविक होता है, अपने पुत्र में, अपने पति में, परिवार में आसक्ति होती है। तो वो कैसे अपने भजन को बढ़ा सकती हैं वैसे भी रहते हुए? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। मात्र माताओं के हाथ में घर की सबसे बड़ी वस्तु है रसोई। ऐसा बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, बिना प्याज लहसुन के बना करके सबको पवाओ। एकादशी के दिन गुरुदेव कहते थे, इतने पकवान बनाओ अन्न को त्याग करके। अन्न नहीं खाना, लेकिन और भी बहुत कुछ होता है। गर्मियों में मैंगो शेक है, सर्दियों में मूंगफली के कई तरह के आइटम्स बन जाती हैं। इतना कुछ बनाओ, डाइनिंग टेबल भर दो, ताकि वो लोग वही खाने के लिए बाध्य हो जाएं। इतना बढ़िया बढ़िया बनाओ, कुट्टू के आटे के पकोड़े बना दो, शाम को टिक्कियां बना दो, इस तरह से, ताकि वो लोगों का भी अनायासी व्रत हो जाए। अब आपको कि घर में तो हो जाए, बाहर पे जाके खाएंगे, कितने बार खाएंगे? जब आपका प्रयास देखेंगे ना, कि हमारी बहन, हमारी माता जी इतना प्रयास करती है हमारे को एकादशी कराने के लिए, तो वो लोग अपने आप मन को रोक लेंगे। एक बार पेट भर जाता है तो बाहर खाने का मन भी नहीं करता कुछ। जितना मर्जी बड़े बड़े पकवान ला दो किसी के सामने, अगर एक बार पेट भर गया तो वो खाएगा नहीं व्यक्ति। तो इसीलिए हम घर में ही अगर खाने को अच्छी सुविधा दे देंगे उनको, व्रत वाला खाने की, तो कम से कम पाप से तो बचा दिया। क्यों नहीं किसी का मन भजन में लग रहा? तुलसी पिछले पाप से, हरि कथा न सुहाई, जैसे ज्वर के अंश से भोजन की रुचि जाए। पिछले पापों के कारण भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, ये हमको अच्छा नहीं लगता। जैसे कहते, ज्वर के अंश से क्या होता है, शरीर में जब बुखार आ जाता है तो भोजन की रुचि ही चली जाती है। बढ़िया बढ़िया पकवान भी कड़वे लगने लग जाते हैं, जीवा का स्वाद बदल जाता है। तो जब वही व्यक्ति को वही सारे पकवान कब अच्छे लगने लग जाते हैं, जब जीवा निरोगी हो जाती है, अर्थात जब शरीर से ज्वर चला जाता है, बुखार चला जाता है, तो वही वस्तुएं सब अस्वादनीय हो जाती हैं। इसी प्रकार ये भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के भक्त, ये सब लोग, ये तो मछली से भी मीठा है भगवान का सब कुछ, क्योंकि ये हमारी अपनी वस्तु है। लेकिन हमको क्यों नहीं लगता अच्छा, या किसी और व्यक्ति को क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि पाप है पिछले जन्मों के, इस जन्म के, पिछले अनंत कोटि जन्मों के बहुत सारे पाप हैं संचित। इन पापों के कारण हमारा जो मन है वो भगवान की कथा में नहीं लगता। जैसे जीवा को रोग होने पर स्वाद चला जाता है तो वस्तु अस्वादनीय नहीं रहती, रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। उसी प्रकार भगवान का नाम, भगवान का धाम है। तो जितनी मात्रा में पाप दूर होगा, उतनी मात्रा में ये अपने आप अच्छा लगने लगेगा। पाप दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है? एकादशी व्रत।
तो एकादशी को सबको कोशिश करो, सब कैसे भी करके एकादशी व्रत कर ले। माताओं के हाथ में घर की सारी बागडोर है, तो कुछ भी कर सकती हैं इस प्रकार से। और अपने निर्मल स्वभाव से, मृदु स्वभाव से हम बहुत लोगों को चेंज कर सकते हैं। कम से कम बच्चों को इतना ही सिखाओ कि सुबह जाते हुए घर से ठाकुर जी को प्रणाम करके जाना है। जब घर में आना है, हाथ पांव धो करके आकर के पहले हाथ पांव धोने हैं, ताकि कोई अला बला ना घर में प्रवेश कर जाए। पहले ये नियम था, जब भी घर आते थे पहले हाथ पांव धोकर फिर घर में अंदर प्रवेश करते थे। फिर उसके बाद आकर ठाकुर जी को प्रणाम करना है कि प्रभु आपकी कृपा से आज मेरा दिन अच्छा गया, या जैसा भी गया वो आपकी कृपा से सही है, और आप मुझ पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखना। इसे करते करते धीरे धीरे उनका जो है मन लगने लगेगा भगवान में। तो भक्ति मार्ग में सबसे सुलभ है ये। तो फिर अब यहाँ पर आसक्ति, तो बात तो आसक्ति की चल रही थी, परिवार में आसक्ति है। अब आसक्ति तो अभी भी छोटी नहीं ना। हमने तो भोजन ही बनाना शुरू की है, हमने तो एकादशी करानी शुरू करा दी, हमने तो घर का वातावरण थोड़ा चलो चेंज हो गया मान लिया। तो फिर इससे क्या हो गया, आसक्ति तो वैसी की वैसी है माता की पुत्र में, परिवार में, या अगर कोई पुत्र है उसकी वो भक्त हो गया, उसका माता पिता में आसक्ति तो वैसी ही है। उसने तो बस उनको भक्ति में लगा दिया। अब उसको आसक्ति हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी आसक्ति किसमें हो रही है, भक्त में हो रही है। अब वो आसक्ति उसको भवबंधन का नाश करने वाली बन जाएगी। ये बात देवहूति माता ने बोली थी जब कपिल देव भगवान ने कथा सुनाई ना, वो देवहूति माता को, भागवत के तीसरे स्कंद में कथा आती है, तृतीय स्कंद में। तो देवहूति माता सारी कथा सुन करके बोलती है, प्रभु अब मैं समझ गई। तो कपिल भगवान कहते, माँ क्या समझ गई? बोले, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मा न कभी। ये आसक्ति ही सारे बंधनों का कारण है संसार में। आत्मा का बंधन जो है वो आसक्ति के कारण है। जिस दिन आसक्ति हट गई सारे बंधन नाश हो जाएंगे बैठे बैठे। तो मैं समझ गई हूँ, प्रसंगम अजरम पाशम, ये आसक्ति ही अजर पाश है। आत्मान है कवि विदु। पंडित जन कहते हैं कि आसक्ति ही सारे बंधनों का कारण है। स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वही आसक्ति अगर साधु में हो जाए, वैष्णव में हो जाए, तो मोक्ष का खुला द्वार है। अब हमें अपनी आसक्ति कहाँ करनी है, वैष्णव में करनी है। अगर परिवार वैष्णव हो गया, धीरे धीरे वैष्णव बन गया, तो फिर आसक्ति है भी तो क्या दोष है। अगर पुत्र भजन करता है, 16 माला करता है, नियम से भजन कर रहा है, हर गंदी वस्तु का त्याग कर दिया, अगर उसमें एक माता की आसक्ति है भी तो क्या दोष है, एक भक्त में तो आसक्ति है। अगर मरते समय अपने पुत्र का चिंतन हो भी गया तो क्या दोष हो गया, क्योंकि वो तो भक्त है। उसके हृदय में तो गोविंद आने वाले हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, तो उसका तो कल्याण निश्चित है। इसीलिए ये जो आसक्ति के बंधन है ये हमारे तोड़ने से नहीं टूटेंगे। हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, ना इति करके, ज्ञानी वाला मार्ग नहीं है ये भक्ति मार्ग है। हमको मृदु होना पड़ेगा, सबको हमें भजन में लगाना है। जो आपके गुरुदेव कहते हैं पूजा में श्रीधर महाराज जी, उनकी वाणी का एक एक शब्द जो है वो भगवान के वाक्य हैं, शास्त्र की वाणी है उनकी। जो भक्ति का प्रचार करता है, जो महाराज कहते हैं, कोई व्यक्ति लाखों अस्पताल खुलवाए, लाखों लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी करवा दे, कितना कुछ कर दे, उसका जितना पुण्य होगा उस पुण्य का एकमात्र अंश भी नहीं है ये, अगर कोई व्यक्ति किसी को भगवान के भजन में लगा दे। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक व्यक्ति को अगर भजन में लगाने के लिए 100 गैलन खून खर्च हो गया तुम्हारा, 100 गैलन खून समझते हो, खून जलता है ना, किसी को भजन कराना आसान नहीं होता। ये हमारे जितने भी भक्त लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, महाराज कितना कितना उनको अच्छा लगता है वृंदावन में रहना, परिक्रमाएं करना। यहाँ पर धाम में तो कोई सुविधा ही नहीं है। अभी मैं मठ में पहुंचा हूँ परिक्रमा करते हुए, सारे लोग रास्ते में माला कर रहे हैं, सब लोग खड़े कर महामंत्र जप कर रहे हैं, राधे राधे का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी उस सारे सुखों को त्याग करके हमारे पास आते हैं, हमारे घरों में हमको शिक्षा देते हैं भक्ति की। हमारे घरों में हम भक्ष्य भक्ष्य भी खाते हैं, ऐसी वस्तुएं भी हमारे फ्रिज में रहती हैं जो नहीं खानी चाहिए हमको, उसको भी महाराज जी फिर भी उस घर में रखी उस वस्तु को भी ग्रहण कर लेते हैं। यद्यपि नियम है कि सन्यासी जब हो गए तो उनको तो अब जो है कैसे भी करके बहुत खान पीन का ध्यान रखना है अपना, लेकिन वो उस सुख का भी त्याग करके, उस सारे सुखों का त्याग करके, अपनी कई चीजों के लंघनों को बांध तोड़ करके आकर हमारे को शिक्षा देते हैं भक्ति की। इसमें उनका निजी स्वार्थ क्या है, क्या उनको पैसे की जरूरत है? नहीं भाई, वो तो ऐसे ही रहते हैं। जिस कोई व्यक्ति का हम तो गुरु जी को बहुत प्रणामियां देते हैं, तो फिर क्या हो गया, तुम्हारे गुरु जी को तुमने क्या देख लिया, उस प्रणामी से यूज करते हो, कुछ भी तो नहीं देखा। वो तो उसी कपड़े में है, वैसे ही जब करते रहते हैं, खाने को भोजन उनको मिल जाता है। उस पैसे को तो वो तुम्हारी ही सेवा में लगा रहे हैं। बाद में कोई मठ मंदिर बनेगा तो उसमें आकर के लोग रहेंगे, भजन का किसी को सहयोग मिलेगा।
तो इसीलिए संतों का आना जो होता है हमारे जैसे बद्धजीवों के घरों में, वो उनके कल्याण के लिए होता है। इसीलिए हम सबको जो महाराज जी का उद्देश्य है वो समझना चाहिए। महाराज जी का उद्देश्य क्या है? एक एक व्यक्ति क्या बन जाए, भजन करने लग जाए और दूसरे को भी भजन की शिक्षा दे, बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ सब कुछ सह करके उसको भजन में लगाए, तब जाकर के भजन होगा। हमारे मठ में कुछ बच्चे हैं, वो कहते हैं हमें, जिन्होंने भजन में लगाया, वो कैसे थे? कहते हो प्रभु जी ने हमको बोला कि तुम लोग कल आना, हम लोग मिल करके कीर्तन करेंगे। तो कहते, वो लड़का कहता जो भी मठ में है, वो कहता प्रभु जी मैं चला गया मूवी देखने, और वहां मूवी देख रहा हूँ तो मुझे फोन आ रहा है प्रभु जी का कि मैं तुम्हारी इंतजार में वहां खड़ा हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? तो कहते मुझे बहुत ही ग्लानि हुई अंदर से कि एक संत को मैं ऐसे झूठ बोल करके आ गया, और मैं कहते उनको झूठ बोलने लग गया, मेरे को तो कॉलेज से भी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन उनका वो एफर्ट देख के, उनका वो जो प्रयास देख करके भक्ति में लगाने के लिए, वो 2 घंटे वहीं पर खड़े रहे प्रभु जी जहाँ पर उसको बोल के गए थे जयपुर में। और वो लड़का वापस आ गया और धीरे धीरे वो भी भक्त बन गया और मठ में भजन कर रहा है। तो ये होता है एक संत का परिश्रम, जिसके कारण कोई व्यक्ति भजन में लग सकता है। लेकिन हम जैसे जीव नहीं तो कभी भी भजन नहीं कर सकते। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो बेंगलोर में जॉब करता था, कभी भी ऐसे आ ही नहीं सकता था भजन में, बहुत मुश्किल होता है पूरे संसार ही। तो इस तरह से हमें क्या करना है, दूसरे को भी लगाना है। और ज्ञान और वैराग्य की जो बात चल रही है, यहाँ पर वैराग्य जो है हमको करना है बुद्धिपूर्वक कुछ वस्तुओं से जो भगवत संबंधी नहीं है। खान पान संबंधी होगी चीजें, या और भी कुछ ऐसी जगह जहाँ पे नहीं जाना चाहिए तो वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, निंदा इत्यादि से बचना चाहिए, वैराग्य करना चाहिए इन वस्तुओं से। बड़ा मजा आता है सबको, इसको कोई चाहे स्वीकार करे चाहे ना करे। दूसरे की बातें करके बहुत अच्छा लगता है। दूसरे की लड़ाई की बातें सुनकर, क्लेश की बातें सुनकर मन को बड़ी संतुष्टि होती है, क्योंकि हम लोग भी क्लेश में जी रहे हैं, अच्छा तो चलो कोई ना, मैं तो दुखी हूँ, ये भी तो दुखी है। लेकिन इन सबसे बचना चाहिए, इससे कुछ भी मिलता नहीं है। किसी की हम कोई बात सुनते हैं, किसी की निंदा सुनते हैं, इससे हमारे ऊपर पाप आ जाते हैं सारे उस व्यक्ति के। इसलिए इन सब चीजों से हमें बुद्धिपूर्वक बचना चाहिए। और इनका, इन सबसे बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? अपने आप को नियोजित कर लो भगवान की भक्ति के अंगों में। जो नाम जब, जैसे हमारे संजय प्रभु जी और ये पूज्यपाद गौर सुंदर प्रभु जी महाराज जी की कृपा से ये जो सत्र चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ चलता रहता है, सब भक्त यहाँ पर बैठकर हरि नाम करते हैं, तो ये अच्छी बात है। नहीं है ये वस्तु नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? घर में बैठकर इधर उधर की बात करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ही इधर उधर का सारी। इसीलिए ये अच्छा है जो हमको यहाँ पर सत्र मिला। तो इस तरह से अपने आप को नियोजित रखना चाहिए, अपने आप को टाइम ही ना दो इधर उधर की इस चीज वस्तु के लिए। टाइम नहीं मिलेगा तो अपने आप हम भजन कर, तो हमारा वो सारा समय जो है वो सिद्ध हो गया हमारे पास, हमने उसको यूटिलाइज कर लिया अच्छी वस्तु में। तो इसीलिए इन सब वस्तुओं को हमें विशेष ध्यान रखना है। ज्ञान की अगर बात करें, कितना ज्ञान जरूरी है भक्ति में? ज्ञान वैसे कोई नहीं चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की तो आवश्यकता ही नहीं है भक्ति में कि मैं ब्रह्म हूँ। कौन सा ज्ञान चाहिए? भगवान वाला ज्ञान, जैसे हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं, या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो वाला ज्ञान हमको चाहिए भक्ति में। और वो हमारा साधु संग में हमको मिल जाता है, उसके लिए अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जैसे हमारे प्रभु जी लोग ये सत्संग चला रहे हैं, इसमें ज्वाइन करते रहो जैसे मर्जी। अब सुबह का समय है, घर में कितना काम होगा माताओं को, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपना काम कर लो। जो काम ज्यादा जरूरी है, नहीं बैठ करके कथा सुन नहीं पा रहे, तो काम करते करते कथा ऊंचे स्वर में लगा लो। आजकल तो इतने बढ़िया बढ़िया डिवाइस आ गए, पूरे घर में आवाज मिल सकती है कीर्तन की और नाम की, कथा की। तो आपको कान में तो शब्द शुद्ध जाती रहेगी ना बात। ध्यान यहाँ रखो, कथा में काम करते रहो अपना घर का चुपचाप। इससे क्या होगा? धीरे 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 अपने आप जो है सब काम ठीक हो जाएगा, भजन में हमारा मन लगने लग जाएगा पूरी तरह से। तो ये ज्ञान और वैराग्य की जो चर्चा हमने कल छेड़ी थी, लेकिन यशोदा मैया का जो वैराग्य है वो उचित नहीं है, वो युक्त वैराग्य नहीं है। क्योंकि यशोदा मैया किससे वैराग्य करना चाहती है? कृष्ण से ही वैराग्य चाहती है। नारायण को प्रार्थना कर रही है, नारायण मुझे ये पुत्र से पुत्र की बड़ी आसक्ति हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे को हर समय प्रार्थना करती रहती हूँ जब भी कुछ अल्लाह बला आती है। अब मेरे मुख, पुत्र के मुख में फिर कोई अल्लाह बला आ गई, फिर मैं तुमको प्रार्थना कर रही हूँ, इसलिए मेरे आसक्ति के बंधन काट दो। तो यह कृष्ण ने देखा, तब अपनी कृपा का संचार कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पर हमें वैराग्य किससे नहीं करना? भगवत संबंधी वस्तुओं से, भगवान से वैराग्य नहीं करना। हाँ, जो भगवत संबंधी नहीं है उससे वैराग्य करना है। ये समझने वाली बात है। इसीलिए भगवान ने कृपा शक्ति का संचार किया कि अगर यशोदा मैया की ममता नहीं है तो फिर मैं क्या बाल लीलाएं करूंगा यहाँ पर आकर? मैं क्यों यहाँ बालक बन करके रह रहा हूँ? भगवान तो आत्मा राम है, आत्म काम है। इसीलिए यहाँ पर वो वाला वैराग्य उचित नहीं है। एक बार हमारे परम गुरुदेव जी को आकर किसी व्यक्ति ने प्रणाम किया, बोला आप तो बड़े विरक्त हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने सब कुछ त्याग कर दिया, हाँ वो भजन कर रहे हो। परम गुरुदेव ने उसको जोर से दंडवत करके प्रणाम किया। बोले मेरे से बड़े वैराग्यवान तो तुम हो,
बोला, महाराज जी मैं कहाँ वैराग्यवान हूँ, मैं तो परिवार में असक्त हूँ, कुछ भी नहीं है, आप तो कितना कुछ त्याग करा। परम गुरुदेव कहते देखो, त्याग होता है अपनी वस्तु का, दूसरी वस्तु का त्याग, किसी दूसरे की वस्तु का त्याग त्याग नहीं कहलाता। मैंने जिन वस्तुओं का त्याग किया है वो मेरी अपनी है ही नहीं। ये परिवार, ये घर, ये द्वार, ये आसक्ति, ये संसार, ये हमारा है ही नहीं, है ना। तो मैंने इसीलिए उस वस्तु का त्याग किया जो मेरी है ही नहीं थी। लेकिन तुम मेरे से बड़े त्यागी हो, तुमने किस वस्तु का त्याग किया? भगवान अपनी वस्तु है, वैष्णव अपनी वस्तु है, हमारी निज वस्तु है वैष्णव, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान ने कहा। तो तुम जिसके अंश हो तुमने उसका ही त्याग कर दिया, तुमने भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान इष्ट जीव विग्रह को मानना बंद कर दिया। तो तुम मेरे से बड़े त्यागी हुए क्या नहीं हुए? तुमने तो अपनी वस्तु का त्याग किया है। जो अपनी वस्तु का त्याग करे वो त्यागी कहलाएगा, जो दूसरे की वस्तु का त्याग कर दे वो क्या त्यागी कहलाएगा? अब आपके घरों में इतना सामान रखा हुआ है, मैं कहूँ मैंने वो सारा सामान त्याग कर दिया आपके घरों का, कहोगे अच्छा जी बहुत बड़े त्यागी हो तुम तो, अपनी वस्तु त्याग करो, हमारे घर के सामान को क्या त्याग करोगे? ये कोई त्याग है? तो इसीलिए वो व्यक्ति बेचारा चुप हो गया, निरुत्तर हो गया कि क्या उत्तर दूं इसका। बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल है। हम अपनी वस्तु का ही त्याग कर रहे हैं यहाँ पर। जो अपनी वस्तु का त्याग है वो क्या है? भगवान का भजन। इसका त्याग नहीं करना, हम दूसरी वस्तु का त्याग करना है। ये कोई भी जितनी भी वस्तु है ये शरीर संबंधी है, शरीर को सुख देने वाली है, और शरीर हम है नहीं, हम आत्मा है। तो शरीर संबंधी वस्तु का त्याग करना त्याग नहीं कहलाता। आत्मा संबंधी वस्तु का त्याग है जो वो गलत है। तो इसलिए आत्मा संबंधी वस्तु का त्याग नहीं हमें करना, शरीर संबंधी वस्तु का त्याग हमें करना है। ये त्याग, वैराग्य और ज्ञान की बात आ गई। ज्ञान हमें निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो भक्ति में बाधा है। हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? हमें भक्ति संबंधी ज्ञान चाहिए। जैसे ये भगवान की कथाएं चल रही हैं बीच बीच में, ये तत्व भी आ गया, है ना। अब ये किसी को शायद अच्छा भी ना लग रहा हो कि हम तो इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं सुन रहे थे, ये बीच में दूसरी तरह से ज्ञान शुरू हो गया। ये यहाँ पर ये ज्ञान है, लेकिन ये जरूरी है इस प्रकार का ज्ञान हमको भजन में आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए इसकी हमने चर्चा की। अब आगे हम ये दूसरा जो पार्ट है इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ का, हमारे गुरुदेव द्वारा प्रकाशित दूसरा सत्र इसका शुरू कर रहे हैं। 9 से लेकर के 16 तक अध्याय है इसमें। यहाँ पर इसी कार्तिक के महीने में जो भगवान की दामोदर लीला हुई है, दाम बंधन लीला हुई है, यशोदा मैया ने कृष्ण को उखड़ से बांध दिया। तो इस लीला का हम श्रवण करेंगे। आज संक्षेप में आपको सारी लीला सुना देंगे, कल से विस्तार से सारी लीला को हम श्रवण करेंगे, एक एक भाव जो विश्व चक्रवर्ती जी ने दिया है। दिवाली का दिन है। यशोदा मैया जो है विचार कर रही है एक दिन पहले। हर साल पहले क्या होता था, हर साल दीपावली के दिन के अगले दिन कृष्ण जो ये दीपावली होती है अमावस्या को, कार्तिक मास की अमावस्या के अगले दिन होती है प्रतिपदा, पहली तिथि शुक्ल पक्ष की। तो हर साल क्या सब होता था ब्रज में, हर साल ब्रज में दीपावली के अगले दिन कार्तिक की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इंद्र याग किया जाता था, इंद्र के निमित्त यज्ञ किया जाता था। और उससे पहले से बहुत सारी तैयारियां होती थी यज्ञ की, बहुत सारे पकवान बनाए जाते थे, यज्ञ किया जाता था बहुत बड़ा। और उसमें आहुतियां दी जाती थी सब सामान बना करके इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि इंद्र वर्षा का देवता है। अब इस बार भी ऐसे ही था। ठाकुर यशोदा मैया जो है, पता है इंद्र याग की तैयारी चल रही है, तो जितने भी घर में दास दासियां थी वो सब लोग वहां बाहर चले जाते थे, बड़े बड़े वो वहां जाकर बड़े बड़े चूल्हे लगा करके भोजन इत्यादि बनाते थे, सब पकवान इत्यादि बनाते थे, मिठाइयां बनाते थे। तो सारे दास दासियों को भी यशोदा मैया ने भेज दिया आज। एक भी दास दासी को घर में नहीं रखा दीपावली के दिन। और सोचने लगी आज मैं अपने हाथ से कन्हैया के लिए माखन बनाऊंगी, क्योंकि ये शायद इसीलिए चोरी करता है घर में जाकर दूसरे घरों में, क्योंकि घर में अच्छे से पेट भर के खाता नहीं, दासियां लगता है ठीक से माखन निकालती नहीं है। और फिर इसीलिए ये अच्छे से खाता नहीं है पेट भर के, और पेट भर के ना खाने के बाद में बाहर जब जाता है तो इसको भूख लगती है। भूख लगती है तो संकोच के कारण ना मांग करके चोरी करके खाता है। बड़ा हो करके तो इसकी बड़ी निंदा होगी। इसीलिए यशोदा मैया सोचती है आज मैं अपने हाथ से अपने लाला के लिए माखन निकालूंगी। और बता रहे हैं घर में यशोदा मैया, संक्षेप में कथा सुना रहे हैं, इसको हम विस्तार से कल सुनेंगे। तो यशोदा मैया जब ऐसे, कृष्ण तो सो रहे हैं, दीपावली का दिन है, सुबह सुबह ही यशोदा मैया ने सोचा काम निपटा लूं। तो यशोदा मैया मंथन करने लगी दही का। तो यहाँ पर उखल, जो सॉरी ये जो मधानी होती है उसको यशोदा मैया चला रही है, उसमें घर घर आवाज आ रही है। यशोदा मैया कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए, कृष्ण के गीत गाते हुए, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति,
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार से कृष्ण कीर्तन करते हुए, कृष्ण चिंतन करते हुए लीलाओं का यशोदा मैया माखन बिलो रही है। भक्त के लिए सबसे ज्यादा बड़ी संपत्ति क्या है? किसी भक्त के लिए भगवान की, यशोदा मैया तो नित्य सिद्ध माता है कृष्ण की। कोई भी साधारण भक्त भी हो तो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान की कथा और कीर्तन। जो भी भक्ति में आगे बढ़ा, इसी से बढ़ा, और जब बढ़ गया तो फिर उसने यही किया, कथा और कीर्तन ही किया। हनुमान जी को राम जी का बड़ा विरह होता था, बड़ा विरह होता था, सामने रहते हुए विरह होता था। तो कभी कभी क्या करते थे, वहां समुद्र के किनारे चले जाते और वहां पर बैठ करके पर्वतों के ऊपर रामायण लिखने लगते। तो इस तरह से लिखते रहते तो वो पूरा रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो लिख दिया उन्होंने, हनुमान जी ने ऐसे, और उसको फेंक दिया वहां। बड़ी सुंदर कथा है वो, कभी आपको फिर सुनाएंगे। तो विरह जब भक्त का होता है, भगवान का विरह होता है जब भक्त को, तो उसके लिए सबसे बड़ी औषधि क्या है? उनका नाम, उनका कीर्तन, लीलाओं का कीर्तन करना, उसको गाना। तो यशोदा मैया भी इसी में लगी हुई है। और कृष्ण इधर उठ गए हैं नींद से, उठकर देखा मैया तो है नहीं, रोने लगते हैं। जैसे बालक होता है तो रोता है पहले, रोने लगे। और फिर भूख लग रही है तो उतर के आए, कैसे भी करके पलंग से नीचे उतर के आए। ये कृष्ण जब 3 साल के हैं उस समय की लीला है, भगवान 3 साल के हो गए हैं, 3 वर्ष की लीला है भगवान की। अब यहाँ आकर के यशोदा मैया को देखा माखन बिलोते हुए, तो यशोदा मैया ने लाला को देखते ही गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी। इधर चूल्हे पे पद्मगंधा गाय का दूध रखा हुआ था उफड़ने के लिए, और यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही है। दूध उफड़ने लग गया, आग में गिरने लग गया। यशोदा मैया ने कृष्ण को हटा करके दूध उतारने चली गई। जब दूध उतारने गई तो कृष्ण अतृप्त रह गए, तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने एक वहां पे मिट्टी का लोड़ा रखा था, उसको मारा, इस पे मटके पे मारा, उसमें से दूध दही बह चला। और फिर छोटे छोटे चरणों से अपने अंदर को चले गए, और एक दिन पुराना जो दूध दही और माखन रखा हुआ था उसको छीके पर उठ से उतार करके खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। तो इस तरह से जब होने लगा तो फिर क्या हुआ, यशोदा मैया ने जब आकर देखा मटका तो टूट गया है, बड़ा क्रोध आया एक बार तो। और अंदर जाकर देखा लाला माखन खा रहा है और बंदरों को भी खिला रहा है, तो यशोदा मैया को थोड़ा प्रेम भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है और क्रोध भी कर रही है बाहर से। बड़े मिश्रित भाव है यहाँ पर। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा आज अपने घर में ही चोरी करते, तुझे देख लिया मैं, गोपी सच ही कहती थी तू माखन चुराता है लाला, आज छोड़ूंगी नहीं तुझे, आ मेरे पास जल्दी आ। यशोदा मैया ने छड़ी उठा ली, भागने लगी। कृष्ण भागे द्रुत गति से आगे, लेकिन यशोदा मैया ने पकड़ लिया कृष्ण को, पकड़ करके बोल के आज तुझको बांधूंगी। अब यशोदा मैया कृष्ण को बांधने लग गई, बांधने की चेष्टा करने लगी है। तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम हो गई, यशोदा मैया सारे ब्रज की रस्सियां खत्म हो गई, लेकिन यशोदा मैया कृष्ण को बांध नहीं सकी। अंत में यशोदा मैया का परिश्रम देख के कृष्ण स्वयं ही बन गए, उखल से बांध दिया यशोदा मैया ने कृष्ण को, और फिर काम में लग गई। अब यहाँ पर कृष्ण ने देखा कि हम दो पेड़ खड़े थे, यमलार्जुन नाम के वृक्ष हैं नंद बाबा के आंगन में, 3 किलोमीटर लंबे वृक्ष हैं। ये कौन है? भगवान को दया आ गई, अपने भक्त नारद जी की बात याद आ गई। नारद जी ने इनको श्राप दिया था, ये नलकूबर और मणिग्रीव है, कुबेर के पुत्र, जो नंग धड़ंग अवस्था में एक बार स्नान कर रहे थे कुछ स्त्रियों के साथ। नारद जी वहां से निकले थे, उन्होंने प्रणाम नहीं किया, उल्टा हंसने लग गए कि और आपको रास्ता नहीं मिला था जाने के लिए। तो नारद जी ने देखा, अरे ये तो बड़े कुबेर के पुत्र हैं, धन के अभिमान के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धन जो होता है वो व्यक्ति के क्या कर देता है? सारा कुछ नाश कर देता है। उसकी विद्या, किसी को विद्या का अहंकार, किसी को कोई किसी चीज का अहंकार होता है, ऊंचे गुण का अहंकार होता है, ये सारे अहंकार हैं, लेकिन धन का अहंकार सबसे बड़ा होता है। आप देखना, धनी व्यक्ति जो होगा वो विद्या वाले को भी अपने अधीन कर लेगा, रूप वाले को भी अपने अधीन कर लेगा। धन में इतनी शक्ति होती है, बिल्कुल काला लौटा होगा, विश्व सुंदरी से शादी कर लेगा अगर उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। समझ सकते हैं हम, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति होगा, बड़े बड़े पंडितों को अपने घर में पूजा पाठ के लिए बुला लेगा, चाहे चतुर्थ वर्ण का ही क्यों ना हो, वैसे कोई जाए ना जाए। अगर पैसे वाला है तो सब कुछ छुप जाता है, धन के अंदर इतनी शक्ति है। तो धन का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार होता है। इसीलिए जब वो धन का अहंकार नारद जी ने कहा ये करते हैं, तो इसीलिए नारद जी ने उनको कहा कि इनको सुधारने का तरीका क्या है, इनको दरिद्री बनाना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा तुम लोग जड़ वृक्ष बन जाओ और जाकर के रहो, वृक्ष बन करके रहो। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, तो नारद जी ने कहा गोकुल में जाकर के वृक्ष बनो और भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये श्राप नारद जी ने उनको दिया था।
अब कृष्ण को अपने भक्त नारद की याद आ गई भगवान को। भगवान एकदम से नीचे गिरे, उखल भी गिर गया नीचे साथ ही। ठाकुर जी घुटुम-घुटुम चलने लगे, उखल भी पीछे-पीछे चलने लग गया और जाकर के उन दोनों वृक्षों के बीच में से ठाकुर जी निकल गए। उखल बीच में ही फँस गया। थोड़ा-सा आगे हिले तो वो दोनों वृक्ष गिर गए दर-दर करते। बड़ा भीषण शब्द हुआ है। सारे ब्रज में आवाज़ आई, नंद बाबा दौड़े-दौड़े आए, देखा 2 वृक्ष इतने प्राचीन 3 किलोमीटर लंबे वृक्ष गिरे पड़े हैं। वो कन्हैया पास में ही है, उसको उखल से बाँधा हुआ है। तो नंद बाबा ने बड़ा क्रोध किया, किसने बाँधा? सबने बताया यशोदा मैया ने बाँधा। तो बड़ा क्रोध किया यशोदा मैया पर नंद बाबा ने कि ऐसे क्या बालक को बाँधते हैं? अगर आज कुछ हो जाता तो अगर ये पेड़ उनके उसके ऊपर गिर जाते लाला के ऊपर तो क्या करते हम? यशोदा मैया भी बिल्कुल डर गई, बिल्कुल तब लिखी सी रह गई, इतनी सहम गई, कुछ बोल भी नहीं पा रही और कृष्ण बाबा की गोद में आ गई। इस प्रकार से ये जो लीला है, यहाँ पर हुई है। फिर भगवान का जो नलकुबर मणिग्रीव है, उन्होंने भगवान से बड़ी प्रार्थनाएँ की हैं, उन्होंने स्तुति करी है भगवान की। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और अपने ही धाम में स्थान दे दिया। दोनों मधुकंठ और स्निग्धकंठ नाम के 2 बहुत सुंदर गायक बन गए, जो गोकुल में कीर्तन करते हैं, गोलोक धाम में, नित्य गोलोक धाम में, उनको स्थान दे दिया भगवान ने। एक रूप में कुबेर के पुत्र हैं और दूसरे रूप में वहाँ पर जो है पार्षद देह से भगवान के धाम में उनको स्थान मिल गया। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आगे कभी कि ये नारद जी का श्राप था या वरदान था? ऐसा श्राप तो सबको मिल जाए। स्थान कहाँ दिया? धाम में, गोकुल में। साउथ अफ्रीका में जाके नहीं बड़े वृक्ष और भगवान के घर में वृक्ष बने हुए हैं और भगवान के हाथ उद्धार होकर के धाम को ही चले गए भगवान के। हाँ, तो इसीलिए भगवान के साथ तो कैसे भी संबंध हो जाए हमारा या भगवान के भक्तों के साथ, वो तो हमें हमेशा कल्याण ही करता है। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। और भी बहुत सारी सुंदर-सुंदर शिक्षाएँ हैं। ये संक्षेप में पूरी कथा हमने श्रवण की है। वो खलबंदन की, भगवान की दामोदर लीला की। आप सब लोग, मुझे लगता है कि सब लोग पढ़ते ही होंगे दामोदर अष्टकम का पाठ। सब लोग किया कीजिए। ये दीपावली के दिन की लीला है भगवान की और 3 साल की भगवान की 3 वर्ष की लीला है। इंद्र याग के लिए सब लोग गए हुए थे। यशोदा मैया ने घर पे अकेले ही कृष्ण के लिए माखन निकालना शुरू किया था। अब इसी कथा को हम विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने जैसे विस्तार से वर्णन किया है, कल से उसको श्रवण करेंगे। एक-एक जो भाव वर्णन किया है उन्होंने यहाँ पर श्लोकों के अनुसार, उसको हम कथा कल से श्रवण करेंगे। समय हो गया है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आपको कोई प्रश्न होता है बीच में ना पूछ करके अभी पूछा कीजिए। कोई शायद ग्रंथ के विषय में पूछ रहे थे कोई प्रभु जी, मुझे अच्छे से पढ़ नहीं पाए, आप दोबारा बता दीजिएगा प्रभु जी। ये ग्रंथ है, संजय प्रभु जी से आप बोल देना, हम आपको भेजना है तो भेज भी देंगे ये ग्रंथ, जिसको भी चाहिए होगा। ये ग्रंथ मठ में प्रकाशित है। ये तो जिसको भी चाहिए होगा बता दीजिएगा। ये पूरी भागवतम का सेट है, 5 ग्रंथ हैं इस प्रकार के, जिसमें पूरी ब्रज लीला हो जाती है टीका सहित हिंदी में। तो जिसको भी चाहिए पाँचों ग्रंथ ले लो। उसमें सारी टीकाएँ हैं, बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है और आपको ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें एक भाव-प्रकाशिका वृत्ति गुरुदेव की कृपा से प्रकाशित है। कोई श्लोक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उस भाव-प्रकाशिका वृत्ति को पढ़ो और आपको सब समझ में आएगा। ऐसे लगेगा गुरुदेव जी पठा बैठ कर के कथा सुना रहे हैं। तो इसीलिए आप जिसको भी चाहिए ये ग्रंथ ले सकते हैं और हम आपको भेज देंगे। आपको भी वृंदावन आते हो तो यहाँ भी आकर हमारे रूप सनातन गौड़िया मठ में उपलब्ध है, कभी भी ले सकते हैं। गौर प्रेमानंद। हरि हरि।